शिवाय ओम नमः शिवाय। कल महाशिवरात्रि है। देश भर में शिव मंदिरों में पूजा होगी। क्या है शिवरात्रि की साधना विधि, भगवान शिव को कैसे करे प्रसन्न, बता रहे हैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। महापर्व है, देवों के देव महादेव का पर्व। ये आनंद की रात्रि है, महाशिवरात्रि। पंचांग के अनुसार आज 1 मार्च को सुबह 3:16 से शिवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, जो कि बुधवार 3 मार्च सुबह 1 बजे समाप्त होगी। दर्शकों, सनातन धर्म में 33 कोटि के देवी देवता मान्य हैं, परंतु परब्रह्म या महादेव भगवान शिव ही हैं। सभी शास्त्र, ज्ञान, विज्ञान, विद्याएं भगवान शिव के ही दक्षिण मुख से निकली है। शिव ही परम गुरु है। भगवान शिव जहाँ निराकार पर ब्रह्म है, वहीं कण कण में शंकर के रूप में विद्यमान भी है। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव का विवाह हुआ था और वो परम वैराग्य अवस्था से निकलकर उस अवस्था को त्याग कर संसारिकता में प्रवेश किए थे। ये उत्सव का दिन है। एक अन्य आख्यान के अनुसार आज ही के दिन भगवान शिव आत्मलिंग या अग्नि लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और ब्रह्मा जी व विष्णु जी का भ्रम दूर किया था। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में होड़ लग गई थी कौन बड़ा है, उस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान महादेव ने स्वयं को इसी दिन प्रकट किया था। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है और कल्याण प्रदान करने में सक्षम या रा दानार्थक धातु से रात्रि यानी जो आनंद या सुख दे, ऐसी रात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। शिवस्य प्रिया रात्र्यस्मिन् व्रते अंगत्वेन विहिता तद व्रतम शिवरात्राख्याम। इस महापर्व, इस शिवरात्रि के व्रत, इसका बड़ा महत्व है। एक मान्यता है कि इस दिन यानी आज शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का ध्यान, भजन, पूजन, जप, तप और व्रत जो व्यक्ति नहीं करता है, वो हजारों हजार वर्ष तक मोह माया में फंसा हुआ घूमता रहता है, भटकता रहता है, जन्म मरण के चक्रों में बंधा रहता है। वहीं जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखे, रात्रि जागरण कर भगवान शिव का ध्यान धरे और किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का दर्शन करे, वो व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, भव चक्र के बंधनों से मुक्त हो जाता है। दर्शकों, अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो पृथ्वी व ग्रहों की स्थिति इस दिन कुछ इस प्रकार से समीकरण में रहती है कि चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगती है। आपकी जो चेतना है वो ऊर्ध्वगामी होने लगती है और जरा सी ध्यान से, जरा से भजन से, जरा सा भगवान के प्रति समर्पण से आप वो आध्यात्मिक उन्नति पा लेते हैं या पा सकते हैं जो आपने बहुत वर्षों की साधना तपस्या से भी प्राप्त नहीं की होगी। सैकड़ों वर्षों की तपस्या और महापर्व के एक दिन का ध्यान, व्रत, पूजन ये बराबर हुआ करते हैं। भगवान शिव वो हैं जो भावी यानी आपके भविष्य को भी बदल सकते हैं, वो विधाता है। तुलसीदास बाबा लिख कर गए हैं, भावी हूँ मेट सकही त्रिपुरारी, यानी जो होने वाला है उसको मेटने वाले त्रिपुरारी ही हैं। तो जिनकी भी जन्म पत्रिका में दुर्भाग्य दोष है, दारिद्र्य का योग है या शनि चंद्रमा की युति से उत्पन्न होने वाला विष दोष है या काल सर्प दोष से आप पीड़ित हैं या कोई भी ग्रहजन्य दोष आपकी कुंडली में है, उनको निश्चित रूप से भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए और इस महापर्व पर, इस महाशिवरात्रि का संपूर्ण लाभ लेना चाहिए। भगवान के लिए कहा जाता है कि आशुतोष तुम औघड़ दानी, यानी भगवान शिव दान में स्वयं को भी दे देते हैं, इतने बड़े दानी हैं। ऐसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ को आज एक ही दिन में भक्ति भाव से मना लेने का दिन है, ये महाशिवरात्रि पर्व। इस दिन का, इस रात्रि का पूरा सदुपयोग करें। दर्शकों, महाशिवरात्रि पूजन के 2 तरीके, 2 पद्धति हुआ करती है। एक सामान्य गृहस्थों के लिए जो सामान्य पद्धति है, एक जिसमें 4 प्रहर की विधिवत पूजा हुआ करती है। सामान्य गृहस्थ जिन्हें बहुत विधि विधान के बिना
पूजन संपन्न करना है, डे टू डे लाइफ जी रहे हैं, ऑफिस भी जाना है, उनको इस तरीके से करना है कि सुबह सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, या कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले पहले आप उठकर स्नान कर लें और भगवान शिव के मंदिर जाएं और साथ में पूजा की एक बड़ी थाली लेकर जाएं, जिसमें बेलपत्र, धतूरा, श्वेत पुष्प यानी सफ़ेद फूल, पीला चंदन, धूप, दीप व पंचामृत भी साथ लेकर जाएं। इसके साथ साथ आप ऋतुफल जैसे गाजर, बेर, 5 तरीके के या 1 तरीके का फल, आक के फूलों की माला, आंकड़े के जो फूल होते हैं उनकी माला, किसी भी तीर्थ का जल और गंगा जल हो तो बहुत अच्छा, ये सब साथ लेके जाएं। इससे अधिक उपचारों के कोई इच्छुक हों, किसी भक्त को बहुत ज़्यादा उपचारों के साथ भगवान शिव को प्रसन्न करना हो, उनकी पूजा करनी हो, तो ऐसे में आप भांग, आम की मंजरी, गन्ने का रस, 5 तरीके के फल, 5 तरीके की मिठाई और शिव पार्वती के वस्त्र और दक्षिणा भी रखिए। इस प्रकार से इन सब उपचारों के साथ आप भगवान शिव पार्वती का आज पूजन करें। इसके लिए आपको करना ये है कि मंदिर में जाके सबसे पहले भगवान गणेश जी का यथोपचार से पूजन करें, उन्हें तिलक करें, उन्हें प्रसाद लगाएं, धूप दीप अगरबत्ती करें और उसके बाद में शिवलिंग पर दही, घी, शहद, शक्कर और कच्चे दूध से अभिषेक करें और उसके बाद शुद्ध जल, गंगा जल, तीर्थ जल आदि से उनका अभिषेक करें। फिर भगवान शिव को वस्त्र पहनाएं और फिर यज्ञोपवीत अर्पित करें और उसके पश्चात पुष्प, फल, चंदन, इत्र, बील्वपत्र, धतूरा, आक इत्यादि जो शिव प्रिय वस्तुएं हैं उनका भगवान शिव पर अर्पण करें। इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी पूजन पद्धति में आप पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षरी ओम नमः शिवाय या लघु मृत्युंजय मंत्र ओम होम जूम से या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। इस दौरान जाप चलेगा, ध्यान लगेगा आपका। उसके बाद में माता पार्वती, कार्तिकेय और नंदी जी की भी यथोपचार पूजन करें और माता पार्वती को वस्त्र, सुहाग की सामग्री अर्पित करें, कुमकुम से उन्हें तिलक करें और उसके बाद धूप, दीप, कर्पूर जलाकर भगवान शिव जी की आरती करें और इस आरती के पश्चात भगवान शिव से अपनी इस पूजा में, इस पद्धति में हुई त्रुटियों के लिए, कमियों के लिए, भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। और इसके साथ साथ यदि आप अपने घर या मंदिर में ही बैठकर शिव तांडव स्तोत्र के 27 पाठ आज करते हैं तो आपको आर्थिक रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा और आने वाला समय आपका बहुत ही सुखमय बीतेगा। इस दिन के पूजन के साथ साथ आप व्रत का संकल्प कर दिन व रात्रि में, अगर दिन में समय मिले तो दिन में, नहीं तो रात्रि में शिव पुराण का अध्ययन यानी शिव पुराण का पारायण भी करते हैं तो उससे लाभ कई गुना बढ़ जाता है। दर्शकों, ये थी सामान्य पूजन पद्धति। जिन्हें नौकरी पे जाना है, व्यापार संभालना है, स्टूडेंट्स है, उनके लिए ये सामान्य पूजन पद्धति से महाशिवरात्रि का पूजन श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन जिन्हें भगवान शिव की विशेष पूजा करनी है या महाशिवरात्रि का पूरा दिन भक्ति भाव से अपना बिताना है, उनके लिए 4 प्रहर की पूजा बहुत ही श्रेष्ठ रहती है। ये 4 प्रहर की पूजा महाशिवरात्रि की शाम 6:22 से 9:27 के बीच पहले प्रहर की पूजा शुरू होगी। ये पहले प्रहर का मुहूर्त है जिसमें कि आपको भगवान शिव के ईशान स्वरूप को पूजना है, उनका ध्यान करते हुए भगवान शिव को दूध से स्नान करवाना है और साथ साथ ये मंत्र जपना है, ह्रीम ईशानाय नमः। इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए आप दूध से भगवान का स्नान करवाएं और ईशान स्वरूप की आप ध्यान करते रहें। इसी प्रकार दूसरे प्रहर की पूजा रात्रि 9:27 से रात 12:30 के बीच होगी, जिसमें कि भगवान शिव के अघोर मूर्ति स्वरूप का ध्यान करते हुए और उन्हें दही से स्नान करवाना है। उनके अघोर स्वरूप का ध्यान कर दही से स्नान कराते कराते आपको इस मंत्र का जाप करना है, ह्रीम अघोराय नमः। लगातार इस मंत्र का जाप करें और दही से स्नान कराते रहें। ऐसे ही तीसरे प्रहर की पूजा, ये पूजा होगी 2 मार्च की सुबह यानी कि 1 मार्च की रात्रि 12:33 से अगले दिन 2 मार्च की सुबह 3:39 के बीच। इस दौरान आपको भगवान शिव के वामदेव स्वरूप का ध्यान करना है और ये ध्यान करते करते गाय के शुद्ध देसी घी से स्नान कराते हुए, अभिषेक करते हुए ये मंत्र जपें, ह्रीम वामदेवाय नमः। इस प्रकार चौथे प्रहर की पूजा
ये 2 मार्च की सुबह 3:39 से 6:45 के बीच होगी। ये मुहूर्त है चौथे प्रहर का, जिसमें उनके सद्योजात स्वरूप को ध्यान में रखते हुए मधु से स्नान करवाना है, मधु से अभिषेक करना है और मंत्र का जाप कुछ इस प्रकार होगा, ह्रीम सद्योजाताय नमः। इस प्रकार चारों प्रहर पूज कर 2 मार्च की सुबह 6:45 पे व्रत का पारण करना है और ये प्रार्थना भगवान आशुतोष शिव से करनी है कि संसार क्लेश दग्धश्य व्रतिनानेन शंकर प्रसीद समुकोनाथ ज्ञान दृष्टि प्रदोभव। इस प्रकार प्रार्थना कर भगवान शिव के समक्ष समर्पित भाव से आप कहें कि हे जगदीश, हे परब्रह्म, हे परात्पर, मैं संसार सागर में फंसा हुआ दुखों से दग्ध और पीड़ित हो रहा हूँ। आप इस व्रत से मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे ज्ञान और अंत्य दृष्टि प्रदान करें और अपनी शरण में ले लें। इस प्रकार से आप भगवान शिव की इस अमोघ रात्रि, इस व्रत का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। भगवान शिव के इस विशेष पर्व का महत्व और अर्थ आप सभी भगवान शिव की शरण होकर भक्ति भाव से इस महापर्व को मनाएं और आशुतोष ओघड़दानी महादेव आपके सभी कष्टों को खत्म करें, उन कष्टों से आपको बाहर निकालें। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार। जय आदिशक्ति, जय महाकाल। और अंत में आपको बता दें, महाशिवरात्रि के मौके पर कल देखिए ईशा फाउंडेशन की ओर से महाआयोजन में आपका स्वागत है। अगर आप पूरी रात जागते रहें और कुछ जागरूकता बनाए रखें तो इससे आपके जीवन में जबरदस्त खुशहाली आएगी। इस महाशिवरात्रि पर प्राप्त करें रुद्राक्ष दीक्षा, एक विशेष रूप से ऊर्जान्वित रुद्राक्ष जिसे निःशुल्क आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। ये सिर्फ एक जागरण की रात नहीं,